दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद अब हरियाणा में यूथ कांग्रेस के चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। यूथ कांग्रेस का चुनाव हरियाणा के कांग्रेस के दोनों ही खेमों के लिए साख का सवाल बन गया है और ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही खेमों के लिए अब हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रधानगी का चुनाव अब चक्रव्यूह की तरह पैदा हो गया है। यानी दोनों ही खेमों के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन गया है। दोनों ही खेमों के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और इसलिए इस चुनाव को जीतने के लिए अब अगले 20 दिन के दौरान जबरदस्त ताकत की आजमाइश होती हुई नजर आएगी। जहां दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पर हुड्डा खेमे के ही पूर्व वफादार होशियारीलाल शर्मा के पोते मोहित शर्मा को कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का समर्थन मिल गया है। यही वजह है कि दोनों खेमों के मैदान में उतरने के बाद अब चुनावी रंगत भी बदलती हुई नजर आएगी। यूथ कांग्रेस के चुनाव में निशित कटारिया और मोहित शर्मा आज की तारीख में कहां खड़े हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। पिछले 3 चुनाव से लगातार दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक ही हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते आए हैं। यानी यूथ कांग्रेस के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का डंका बजता आया है। 3 साल पहले हुए यूथ कांग्रेस के चुनाव में सबसे बड़ा इतिहास रचा गया था, क्योंकि उस समय हरियाणा में कांग्रेस की जीत के प्रबल आसार नजर आते हुए हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और दोनों ही खेमों ने जबरदस्त चुनाव लड़ा था। यही वजह रही कि उस चुनाव के अंदर 16 लाख यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप हुई थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना इस बार मुमकिन नजर नहीं आता है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि 16 लाख के बजाय इस बार 1.5 लाख मेंबर बनाना भी दोनों खेमों के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी तक 20,000 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। ऐसे में दोनों ही खेमों के लिए ये चुनाव जीतना किसी भी तरह से आसान नहीं है। पहले हम बात करते हैं निशित कटारिया की। निशित कटारिया के लिए इस चुनाव में सबसे प्लस पॉइंट यही है कि उनके पास में दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन है, उनकी पूरी सेना उनके साथ में खड़ी है। यही वजह है कि निशित कटारिया के लिए वोट जुटाना बेहद आसान नजर आता है। लेकिन उनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने बलबूते पर कितने वोट यानी कितने मेंबर यूथ कांग्रेस के बनवा पाएंगे। निशित कटारिया इस चुनाव की इंपॉर्टेंस समझते हैं और उन्हें इस बात का बखूबी पता है कि इस चुनाव के जरिए ही वो अपने परिवार की साख को बढ़ा सकते हैं। इस चुनाव के जरिए ही वो सियासत के बड़े प्लेटफॉर्म के लिए उड़ान भर सकते हैं। इस चुनाव के जरिए वो पूरे हरियाणा में अपनी पहचान बना सकते हैं। इस चुनाव के जरिए वो एक जोरदार एंट्री भी सियासत में मारने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि निशित कटारिया पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। वो 12 से ज़्यादा जिलों का दौरा करके अपने सपोर्ट के लिए हुड्डा खेमे के नेताओं का आशीर्वाद हासिल कर चुके हैं। युवा नेताओं का समर्थन हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और यही वजह है कि उनके दौरों के बाद में अब यूथ कांग्रेस के चुनाव में मूवमेंट बढ़ गई है, मेंबरशिप बढ़ गई है और दीपेंद्र हुड्डा भी उनको जोरदार सपोर्ट दिलाने के लिए फ़ोन करके अपने साथियों के जरिए उनके पक्ष में लामबंदी करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि निशित कटारिया के लिए ये चुनाव जीतना ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव के अंदर अभी जो करंट है, जो मूवमेंट है, वो पिछली बार से अलग है। यानी इस बार साइलेंट तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में माहौल नजर आने के चलते और उन खेमे के 70 से ज़्यादा नेताओं की खुली सपोर्ट के चलते पिछली बार के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा को बम्पर जन समर्थन मिला था। लेकिन इस बार निशित कटारिया को वो समर्थन हासिल करने के लिए अपने बलबूते पर प्रयास करने होंगे, अपने संसाधन भी झोंकने होंगे और अपने लेवल पर भी उन्हें यूथ कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम करना होगा। निशित कटारिया के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे के 30 के 30 विधायकों का उनको समर्थन मिल रहा है, वहीं पर 50 से ज़्यादा पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों का सपोर्ट भी उनके पक्ष में खड़ा है। यही वजह है कि उनके लिए ये चुनाव जीतना बहुत अधिक मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन
पिछली बार के आंकड़े को छूना भी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि यूथ कांग्रेस चुनाव में होने वाली मेंबरशिप भी उनकी परीक्षा लेगी, उनके रसूख को तय करेगी और उनके दमखम की भी परीक्षा लेने का काम करेगी। इस चुनौती को निशित कटारिया बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के भरपूर जनसमर्थन के बाद भी वो चुपचाप नहीं बैठे हैं। वो हर जिले का दौरा करके ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं से संपर्क करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हासिल करने के लिए, बनवाने के लिए साथी नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके समर्थन में वो हर मुमकिन अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। यानी निशित कटारिया इस चुनाव को पूरे सीरियस मोड से लड़ रहे हैं। उनके पिता सुखबीर कटारिया भी उन्हें पर्दे के पीछे से जहां पूरी गाइडेंस और मार्गदर्शन दे रहे हैं, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा के जरिए भी निशित कटारिया को पूरी सपोर्ट मिल रही है। यही वजह है कि निशित कटारिया का चुनाव सरपट दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके सामने मोहित शर्मा की चुनौती भी कम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे हुड्डा खेमे के 90% नेता भी होशियार शर्मा के परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे भी काफ़ी हुड्डा खेमे के नेताओं का सपोर्ट भी मोहित शर्मा को मिल सकता है। मोहित शर्मा के लिए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का समर्थन भी बेहद अधिक मायने रखता है और उनके सपोर्ट के बलबूते पर उन्हें पूरे हरियाणा में वोटिंग भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगा। यही वजह है कि मोहित शर्मा भी इस चुनाव को लेकर पूरे सीरियस हैं। उन्होंने अभी पूरे हरियाणा का दौरा शुरू नहीं किया है, लेकिन अपने पिता राजकुमार शर्मा के साथ वो इस चुनाव को लेकर पूरा ब्लूप्रिंट बना चुके हैं और अगले 2-3 दिन के अंदर वो भी पूरे हरियाणा के दौरे पर निकल जाएंगे। उनके लिए इस बार चुनौती ज़्यादा कड़ी रहेगी, क्योंकि अगर उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा की सपोर्ट होती तो उनके लिए चुनाव निकालना आसान होता, लेकिन उनके बगैर और उनके सामने चुनौती बनकर मोहित शर्मा के लिए यह चुनाव निकालना बेहद बड़ी चुनौती, पहाड़ जैसी चैलेंज रहेगी। लेकिन मोहित शर्मा और राजकुमार शर्मा इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस चुनाव को जीतने के लिए जहां उन्हें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला खेमे के हर नेता के भरपूर समर्थन की जरूरत होगी, वहीं पर उन्हें अपने बलबूते पर भी 50% वोटों का जुगाड़ करना होगा। और इस जुगाड़ को करने के लिए, इन वोटरों को इकट्ठा करने के लिए और हजारों की मेंबरशिप को अपने साथ जोड़ने के लिए मोहित शर्मा को तमाम संसाधन इस चुनाव में झोंकने होंगे। और इस बात की जरूरत भी शर्मा परिवार को बखूबी पता है। राजकुमार शर्मा भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटे को हरियाणा की सियासत में मजबूत एंट्री दिलवाने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना बेहद जरूरी है। और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए राजकुमार शर्मा अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखने वाले हैं। यानी वो भी इस चुनाव के अंदर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता अब दिल्ली के चुनाव से फारिग हो गए हैं। ऐसे में अब अगले 2-3 दिन के अंदर ही यूथ कांग्रेस के चुनाव में पूरी की पूरी एक्टिविटी नजर आएगी, तमाम नेताओं की भागीदारी नजर आएगी और दोनों ही खेमों के प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन हासिल करने के लिए पूरे हरियाणा के धुआंधार दौरे पर नजर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप होती हुई नजर आएगी और हरियाणा कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता भी परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर इस चुनाव के अंदर भागीदारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस बार के चुनाव में पिछली बार के मुकाबले ना तो करंट है, ना ही माहौल है और ना ही नेताओं की भागीदारी है। यानी ठंडे चुनाव के बीच में निशित कटारिया और मोहित शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन हासिल करके इस चुनाव को जीतने का लक्ष्य हासिल करना होगा। आपकी नज़र में इस यूथ कांग्रेस चुनाव में निशित कटारिया और मोहित शर्मा में कौन सा विनिंग कैंडिडेट है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। इस चुनाव में निशित कटारिया को दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन का कितना बड़ा फायदा होगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। मोहित शर्मा को कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की सपोर्ट से कितना फायदा मिलेगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। इस चुनाव में निशित कटारिया और मोहित शर्मा में से किसका पलड़ा भारी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।